नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर एक वीडियो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूं, जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो आप ये नाम अक्सर जो है न्यूज में सुनते होंगे कि भाई अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ये बात कही, सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का ये पक्ष रखा। इस प्रकार से ये शब्द सुनने में आते हैं। सो अब ये अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल ये पोस्ट आखिर है क्या? What kind of questions can be asked in the examination regarding these two topics? Okay, इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या फिर ये अलग अलग पद हैं, या फिर इनसे संबंधित क्या क्या बातें अलग अलग हैं, क्या क्या सेम सेम है? तो ये सब जानना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल बी सो सरप्राइज कि अच्छा यार, सुना तो था नाम, नहीं तो क्या होगा एग्जाम में। अच्छा हाँ, अटॉर्नी जनरल को तो हम जानते थे, बट ये सॉलिसिटर जनरल भी है, हमको लगता था कि सेम ही सेम होते होंगे और बाद में एग्जाम में पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस छोटी सी वीडियो में वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये दोनों जो हैं आपके बोल सकते हैं लॉ ऑफिसर के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कानूनी अधिकारी जो है भारत सरकार के, तो इनकी क्या क्या पदवी है, क्या क्या ताकत है, जो है सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। क्लासेस के टाइमिंग भी यहाँ लिखे हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी होती है यूट्यूब पे टेक्स्ट बुक ऐप पर, और ये आपका टेक्स्ट बुक ऐप का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, नाउ एंड दिस इज योर टेलीग्राम पेज, जहां पे रेगुलरली क्लासेस की अपडेट लिंक्स वगैरह जो है आपको आती रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, डिस्कशन, डाउट्स, सारी चीजें, पोल प्रैक्टिस इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपके होते रहते हैं। 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सो आप लोग भी इसमें जुड़ जाइए और अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो है साथ में एक अच्छे कंपटीशन के साथ करते जाइए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। ओके, तो भाई अगर हम इनकी बात करेंगे इन दोनों पदों की, तो वैसे दीज वर्ड्स आर एक्चुअली टेकन फ्रॉम द यूएस। ओके, सॉरी अमेरिका से ये दो अलग अलग इस तरह बेसिकली अधिकारियों के नाम लिए गए हैं। बट मेजरली अगर देखा जाए तो दोनों के काम ऑलमोस्ट सेम है। ओके, both have a similar kind of, both are there to provide legal advice to the government, okay, and support legal assistance to the government. Okay, सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, सरकार को कोर्ट में सरकार के तरफ से पेश होना। ठीक है, सरकार के जो पेशी में जब कोर्ट में बुलाया जाएगा, सरकार के खिलाफ कोई केस होगा तो वहां पे सरकार को रिप्रेजेंट करना, ये सब काम इनके होते हैं। बट हाँ ना, अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस भी होता है, जैसे कि लॉ ऑफिसर मेजरली फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट इंटरेस्ट इन द लीगल मैटर ऑफ हैंडलिंग केसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, तो अपील, पब्लिक इंटरेस्ट, इस प्रकार से जो केसेस होते हैं, एंड यूजुअली रैंकिंग अंडर द बिलो ऑफ अटॉर्नी जनरल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के नीचे आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ओके, चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के जो चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं, जैसे कि भारत में भी। ओके, सो इंडिया के जो चीफ लीगल ऑफिसर है वो अटॉर्नी जनरल है, और उसके नीचे जो पोस्ट आती है वो है सॉलिसिटर जनरल, जिनका काम क्या है, इनका भी वही काम है कि सरकार को एडवाइस वगैरह देना, बट ये मेजरली लीगल एडवाइस में स्टिक करते हैं। कभी कभी कोर्ट में भी जाते हैं सरकार की तरफ से, बट मुख्य रूप से सॉलिसिटर जनरल जो है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि भाई जो ये जो केस था इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस, उसमें आपको अटॉर्नी जनरल वकालत करते नहीं दिखे, उसमें कौन दिखे, सॉलिसिटर जनरल। नाम आया तुषार मेहता का। ठीक है, फाइन। सो वो जो नाम दिख रहा था बार बार, क्यों, वो सॉलिसिटर जनरल थे, वो अटॉर्नी जनरल नहीं थे। सरकार के पक्ष को जो रख रहे थे आपके इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में। ठीक है, या फिर और भी जो भी केस चल रहे हैं, ठीक है, या फिर सीए का केस हो, या फिर आपका आर्टिकल 370 के खिलाफ जो केस हुआ हो। ठीक है, सो रैंक के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल जो है हाईएस्ट लेवल पे है, इसके बाद ही सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, सो टिपिकली रैंक्स जस्ट बिलो द अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल के नीचे ही आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही है, फोकसिंग ऑन रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन द लीगल मैटर। ओके, राज्य को कानूनी मामलों में प्रतिनिधित्व करना, मैनेज एंड ओवरसी द एंटायर लीगल स्टेटस। ओके, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा और अच्छे से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये तो मैंने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या डिफरेंस होते हैं। ओके, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम द इंडियन एस्पेक्ट। ओके, भारतीय परिप्रेक्ष्य इसको समझेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नाउ देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। ओके, कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, एंड अगेन वेरी रिसेंटली, अगेन जस्ट let's say just a day, let's say ahead, let's say before this, okay, so बस एक दिन पहले ही, yesterday only I have made a video regarding constitutional bodies in India. Okay, भारत में संवैधानिक निकायों पर एक वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों ने अगर YouTube पे चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया लिख दीजिएगा और मेरा नाम लिख दीजिएगा प्रद्युमन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया कि व्हाट आर द पावर्स, फंक्शंस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल। ओके, तो अगर आपकी इच्छा है कि आप
अटॉर्नी जनरल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वहां जान सकते हैं, बट अभी मेजरली डिफरेंस देखेंगे। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 76, ओके। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है एक संवैधानिक निकाय है अटॉर्नी जनरल, बट सॉलिसिटर जनरल ना ही संवैधानिक निकाय और ना ही वैधानिक निकाय, ओके। इट इज नाइदर मेंशन्ड इन एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर इन एनी पार्लियामेंट्री लॉ, ओके। जो सॉलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है ना ही संविधान में कहीं लिखी गई है और ना ही संसद द्वारा बनाए गए किसी आदेश में या फिर एक्ट अधिनियम में। इट इज पोस्ट क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ओके। कानून मंत्रालय के द्वारा बनाए गए एक नोटिस से यह पद बना है। लॉ ऑफिसर जो एक रूल्स है, ठीक है, लॉ ऑफिसर ऑफ लॉ रूल्स है, उसके तहत जो है सॉलिसिटर जनरल और अदर सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी पर्सपेक्टिव रखा गया है, ठीक है। नाउ टेन्योर जो है फिक्स दोनों का नहीं होता, ठीक है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। टेन्योर यहां पे फिक्स नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने कोई फिक्स नहीं किया, बट मुख्य रूप से लॉ ऑफिसर एक्ट के लॉ ऑफिसर रूल्स के तहत जो है अक्सर 3 साल के लिए रहते हैं, बट उसके बाद सरकार जब भी चाहे हटा सकती है। मुख्य रूप से 3 साल का टाइम होता है दोनों जगह, ठीक है, आइदर सॉलिसिटर जनरल हो या फिर अटॉर्नी जनरल, ओके। सो इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल एज वेल एज सॉलिसिटर जनरल, द टेन्योर इज बेसिकली 3 ईयर बट नॉट फिक्स्ड, दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, ओके। वो कभी भी हटाए सकते हैं एंड दे वर्क एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। राष्ट्रपति की बोल सकते हैं, राष्ट्रपति की बोल सकते हैं एक प्लेजर में काम करते हैं, जब तक राष्ट्रपति उनसे सहमत है तब तक उनको रखेंगे, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो फिक्स नहीं है, दोनों का जो कार्यकाल है वो वैसे 3 साल का नियम के हिसाब से उसमें जो नियम लिखा है, बट दैट नियम इज नॉट फाइनल, ओके फाइन। नाउ अब बात आती है अंदर एक और कि ही हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ओके। अटॉर्नी जनरल जो है संसद के लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं, ओके। ही कैन लिसन अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। सॉलिसिटर जनरल doesn't has a power and this power is given under article 88, okay। so ये संवैधानिक शक्ति है, ये अटॉर्नी जनरल की संवैधानिक शक्ति है कि वो संसद की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, ठीक है फाइन। उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी अवेलेबल है, वहां पे जाके बोल भी सकते हैं, बट वोट नहीं डाल सकते। ये मैंने आपको बताया भी था रिसेंटली, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया वाली जो वीडियो थी, जो आपका लेक्चर हुआ था कल ही की बात है, ठीक है। सो उसमें मैंने बताया भी आपको। सो इनकी सारी पावर्स वाले, ठीक है, दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, ये भी दोबारा नियुक्त किए जा सकते हैं, और ये भारत के अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, ओके। मेन फंक्शन ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। मुख्य रूप से इन्हें काम क्या है कि हमारे जो भारत के मुख्य कानून अधिकारी हैं उनका सहायता करना, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। नाउ अब बात आती है कि जब भाई अटॉर्नी जनरल थे तो सॉलिसिटर जनरल क्यों बनाया, जब काम ऑलमोस्ट सेम ही है। जब एक संवैधानिक निकाय था तो ये एक असंवैधानिक निकाय की स्थापना करने की आवश्यकता थी, जो कि कानून के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से, ये सिर्फ जो है एक बोल सकते हैं कि एक मिनिस्ट्री के एक आदेश से बन गया है, ठीक है फाइन। नाउ इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी बिकॉज जब भारत आजाद हुआ उस समय तो उन्होंने एक ही सॉलिसिटर जनरल इसलिए अटॉर्नी जनरल की बात की गई थी, बट विद टाइम इट वाज रियलाइज कि द वर्क प्रेशर इज इंक्रीजिंग, लगातार काम बढ़ते जा रहा है, एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ केसेस, लॉट ऑफ प्रोसीडिंग्स वेयर द गवर्नमेंट नीड टू रिप्रेजेंट, ओके, एंड गवर्नमेंट नीड अ लॉयर टू रिप्रेजेंट देम, ओके। तो सरकार को जाना है, अलग अलग केसेस में सरकार के खिलाफ केस होते हैं, सरकार को अपना प्रतिनिधित्व करना है, अपनी बात रखनी है, और वहां पे एक अटॉर्नी जनरल से काम नहीं चलने वाला है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए एक टीम खड़ी की जाएगी, ठीक है। और उस टीम में सेकंड रैंक पर होंगे अटॉर्नी जनरल के बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि उन्हीं की टीम में आते हैं, एक सेकंड नंबर के मेंबर है और ये भी उनके बिहाफ पे जाते हैं। और इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ओके। तो सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ही बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान है, ओके अगेन। और ये सब प्रावधान कहां आते हैं, आपके लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1987, ओके। और ये रूल किसी संसद के अधिनियम से नहीं बना, सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी लॉ, ओके, इट इज नॉट अ एक्ट, ध्यान रखिए, ये नियम है, ये कोई कानून नहीं है। ये नियम जो है किसने बनाया है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ओके, जो आपका बेसिकली न्याय, आपका जो कानून मंत्रालय उसके द्वारा बनाया गया है। तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग भी सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सबके रिगार्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, ठीक है। बस ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। अगेन ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कि जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे आजाद होने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपके जेआरएफ बूस्टर कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे होंगे, तो फटाफट जेआरएफ बूस्टर को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अपनी प्रिपरेशन जो है आप जेआरएफ के लिए बूस्ट कर जाए और नेट जेआरएफ 2024 में जून 2024 में लेकर जरूर आए। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जेआरएफ बूस्टर को ज्वाइन कर लीजिए, एंड बाकी फटाफट मिलते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के आगे क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।